बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद सुधीर चिले द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। अध्यक्ष ने सभी आरोपों को निराधार और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि बिना किसी प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है और इससे केवल नगर पालिका की छवि धूमिल होती है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आदत ही बिना आधार के आरोप लगाने की हो तो उस स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का आरोप लगाने से पहले उसके समर्थन में ठोस प्रमाण होना आवश्यक है। दरअसल बीते दिनों ही वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद सुधीर चिले ने नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य पीआईसी के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण तरीके से कार्य करने और सभापतियों को एक ठेकेदार और सप्लायर बताया था, जिसके बाद इस मामले में गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने पलटवार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि नगर पालिका के विकास कार्य पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किए जा रहे हैं। इस सिस्टम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नियमानुसार जिस निविदाकर्ता के दस्तावेज पूरे होते हैं और दर सबसे कम होती उसे ही काम मिलता है, इसलिए चहेतों को टेंडर देने की बात पूरी तरह गलत है। ये नॉर्मल सीरे की नॉलेज वाली बात है कि आजकल निविदा की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है और ये चीज़ हम सब समझते हैं कि निविदा की प्रक्रिया जब ऑनलाइन होती है तो उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मैं तो क्या, कोई भी जो भी टेंडर आता है निविदा, उसको निरस्त हम नहीं कर सकते। अगर किसी का टेंडर बिलों में आया है, उसके दस्तावेज पूरे हैं, तो किस आधार पे आप निरस्त करोगे? और निरस्त हम कर ही नहीं सकते, ना मैं नहीं, कोई और भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप निरस्त करेंगे तो वो जाहिर सी बात है संबंधित निविदाकार आपका कोर्ट में चला जाएगा। और जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हुई है, सभी को ये ऑनलाइन सब कुछ दिखता है कि कौन से टेंडर कहाँ निकले हैं, डालना है, तो सभी इसमें अपना अपना काम डालते हैं और जिसका रेट स्वीकृत होता है, जिसकी निविदा जिसका बिलों में आता है, तो उसको दस्तावेज अगर उसके पूरे हैं तो उसको मिलेगा। तो ये तो सब ऐसी बातें हैं कि हास्यास्पद है, इस तरीके की कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती। और दूसरा, हमारे सभी पीआईसी मेंबर, चाहे इन तीनों की भी बात करें या हमारे जो भी हैं, सब अपने अपने विभागों में अपने कामों को सेवा की दृष्टि से शहर में कर रहे हैं। जो चाहे राजस्व विभाग हो, पीडब्ल्यूडी, वो सभी कार्यों का निरीक्षण करते हैं, मेरे साथ समय देते हैं शहर में और सभी कार्यों का निरीक्षण करके कार्यों का संपादन एक सेवा के स्वरूप में अपने शहर में कर रहे हैं। जहाँ तक टेंडर और निविदा की उन्होंने बात की है, तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुन के भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक समझदार व्यक्ति इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। चर्चा के दौरान भारत माता की प्रतिमा पर हुए रंग रोगन कार्य और भ्रष्टाचार के आरोपों को भी नगर पालिका अध्यक्ष ने नकारते हुए कहा कि भारत माता की प्रतिमा हमारी आस्था का केंद्र है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि वह 11 लाख की मूर्ति है। उन्होंने साफ किया कि फाइबर से बनी इस प्रतिमा की कुल लागत 2,27,000 रुपए है। इसमें छत्र बनाने से लेकर रंग रोगन तक पूरा काम मूर्तिकार को ही करना है। प्रारंभ में मूर्ति का कलर तिरंगे कलर का था, लेकिन धूप के कारण रंग उतर रहा था, जिसके बाद निविदाकार से चर्चा करने के बाद भारत माता की मूर्ति का कलर मेटालिक किया गया। भारत माता की मूर्ति को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, उसके रंग को लेकर के तीसरी बार रंग किया जा रहा है उस पर। देखिए, सवाल उठना जैसा, यानी ये बहुत 2-3 बार ये सारी बातें हो गई, मुझे समझ में नहीं आता कि परेशानी क्या है। भारत माता हम सबकी आदर्श हैं, हमारी पूजनीय है, हमारी आस्था का केंद्र है। उनकी मूर्ति एक ऐसे चौक चौराहे पे लगाए जाना जो दिन रात जहाँ से हम लोगों का आवागमन रहता है, उस स्थल पे ही लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि जीवन पर्यंत हम उनके दर्शन करके वहाँ से अपने यातायात को शुरू करें, वहाँ से आना जाना हमारा होता रहे। रही बात उस पर सवाल उठाने की, तो उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 11 लाख की मूर्ति है, ये सारी फाइलें उसकी हमारे पास रखी हुई हैं। 2,27,000 का काम है मूर्ति का, और उस पर मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके के उन्हें आरोप लगाए हैं, उन्हें आरोप लगाने के पहले सोचने चाहिए थे कि किसी भी प्रमाण के साथ हम कोई बात करें। अनर्गल बात करना हमारी छवि को भी धूमिल करता है, ये उन्हें स्वयं को सोचना चाहिए।
आप बिना प्रमाण के कोई बात कर रहे हैं, हम प्रमाण के साथ हमारे पास सारे दस्तावेज जिसमें कार्य आदेश से लेके निविदा कार्य की सारी जो डॉक्यूमेंट की उसकी प्रक्रिया होती है वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें सम्मिलित हैं। ये मटेरियल भी जो भारत माता जिस मूर्ति से बनी हुई है फाइबर मटेरियल, ये भी हमारे पास रखा हुआ सुरक्षित। आज आप इसको भी यहाँ पर टेस्ट करके देख सकते हैं। तीसरी चीज़ कलर की जहाँ तक बात है, भारत माता का कलर पहले तिरंगा कलर था, लेकिन चूँकि छत्र नहीं होने की वजह से, और हाँ छत्र भी उनके ही कार्य आदेश में है निविदा कार्य के, लेकिन उस समय चूँकि सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हुआ तो वो छत्र उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने कह दिया था कि अभी आप लगा दीजिए, जब हमारा छत्र कंप्लीट होगा तो लगवा लेंगे। उसमें जो तिरंगा कलर था वो धूप के कारण तेजी से फेड होता है। अटल जी की मूर्ति बनी जो उसमें मेटेलिक कलर हुआ, तो सचमुच वो मेटेलिक कलर बहुत आकर्षक लगता है मूर्ति में। तो हमने ही निविदाकार को कहा कि आप इस कलर को हम मेटेलिक कलर कर लेते हैं, तो ये दोनों मूर्ति में एक समानता हमको दिखेगी। जो हमने अटल जी की मूर्ति शहर में लगाई और भारत माता की, दोनों में मेटेलिक कलर हो जाएगा। तीसरी बात, निविदा कार्य के ही कार्य आदेश में 1 साल से लेकर 3 साल तक का मेंटेनेंस फ्री है, यानी उसको मेंटेनेंस के साथ ये निविदा दी गई है। और रही बात कलर चेंज करने की, तो सिर्फ एक बार तिरंगा कलर से उसको मेटेलिक कलर किया गया है, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई कलर उसमें चेंज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिना साक्ष्य के इस तरह की बयानबाजी न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को प्रभावित करती है, बल्कि नगर पालिका की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करती है। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि नगर पालिका जनता के हित में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ कर रही है और बेबुनियाद आरोपों से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। हमारे ही लोगों को अगर परेशानी होती है किसी प्रकार की बातें करने के पहले पूरा प्रमाण ले लें कि ये सारी प्रक्रियाएं निविदा के अंतर्गत हुई हैं, पूरे दस्तावेजों के साथ हुई हैं और उनके कार्य आदेश में सारी शर्तों के साथ हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति लेने वाला विषय है। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो प्रमाण के साथ करें। हम आज यहाँ अगर बैठे हैं तो हम प्रमाण के साथ, ये वो सूची है जिसमें उनके वार्डों के सारे काम संलग्न हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें वो सारे काम हैं जो हो चुके हैं, जो चल रहे हैं और जिनके कार्य आदेश जारी हो चुके हैं। इसमें लगभग 11 से 12 काम हैं इस सूची में। और मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी PIC मेंबर उनके किसी काम के लिए अगर आपत्ति लेता, तो वो कार्य में जब वो आपत्ति डाल देता तो वो कार्य की स्वीकृति नहीं मिल पाती। और वर्तमान स्थिति में एक साथ जो 2 से 3 काम उनके वार्ड में चल रहा है, वो कैसे काम चालू होते। तो ये सब एक बेबुनियादी बातें हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। वो हमारे अपनी परिषद के सदस्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे सम्माननीय हैं, अनुभवी भी हैं। पर अब ये सब वो क्यों बोल रहे हैं, वो मैं इसके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हर वार्ड में काम कराते हैं ये सोचकर कि वो हमारा अपना परिवार है, मेरा अपना शहर है।